हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? हम एकदम बढ़िया है। तो लास्ट ब्लॉग में आपने देखा ही होगा कि हमारी यूरोप ट्रिप कंफर्म हो गई है। तो अभी हम जाने वाले हैं यूरोप, लेकिन उसके पहले लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो है वीजा। और वीजा निकालने के लिए हमें क्या क्या दिक्कतें आई वो सब हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो उसकी तो वीजा की सारी इंफॉर्मेशन रुतम आपको बताएगा। यस। सबसे पहले तो आप जब यूरोप जा रहे हैं घूमने के लिए, तो जो वीज़ा आपको निकालना पड़ता है वो है शेंगन वीज़ा, शेंगन शेंगन। टूरिस्ट वीज़ा। हाँ। तो उसकी जो प्रोसेस है, मतलब आपको तो मतलब आइडिया तो है ही थोड़ी, अगर आप यूरोप जा रहे हैं तो थोड़ी आपको आइडिया रहेगी। वो एक्चुअली प्रोसेस बहुत लंबी है और आपको हमको ऐसे कॉम्प्लिकेटेड भी लगती है वो, बट डोंट वरी, क्योंकि ये हमको भी स्टार्टिंग में लगा था, बट जब जब एंड हो गया सब ये प्रोसेस, तब पता चला कि इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं रहती। तो जब आपने अगर सोच लिया कि अभी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, तो वही है, इसके स्टेप्स तो इजी है। सबसे पहले आप ऑनलाइन जाके फॉर्म भरिए और उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके इंटरव्यू शेड्यूल कीजिए और इंटरव्यू अटेंड कीजिए और बायोमेट्रिक्स दे दीजिए। बस ख़त्म। उसके बाद वीज़ा के लिए वेट कीजिए। बस इतना इजी रहता है। बस थोड़ी लंबी रहती है प्रोसेस, टाइम यस। जाता है, महीना 1 महीना तक जा सकता है इसमें। इसके जो स्टेप्स है, इस ये तो आपको मैंने बता दिया कि आपको ऑनलाइन ही पता चल जाएगा इसके बारे में, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। बस ये है कि जब आप ये अप्लाई करोगे तो उसमें जो छोटी छोटी चीज़ें रहती है जिस जो आपको मतलब कर दिए तो उससे आपका फॉर्म, मतलब आपका प्रोसेस जल्दी जल्दी हो जाएगा, या फिर आपको ऐसे डाउट नहीं रहेगा कि यार कि मेरा कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसलिए ये छोटी छोटी जो चीज़ें रहती है वो मैं आपको कुछ बता दूंगा, कि ताकि आपका स्मूथली हो जाए ये प्रोसेस और आपका वीज़ा में ज़्यादा आपको कोई डाउट ना रहे कि कैंसिल हो जाए करके। तो सबसे पहले ये है कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, वो तो इजी पार्ट है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने होते हैं। तो उसमें पासपोर्ट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोज, ये सब तो ठीक है, आप हैंडी आप लोग कर लोगे। उसमें जो चीज़ें हैं और जो आपको करने हैं वो है कि फ्लाइट्स बुक करने होते हैं, होटल्स बुक करने होते हैं और ट्रैवल इंश्योरेंस निकालना पड़ता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये इनके बिना आप शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे पहली बात है कि फ्लाइट बुकिंग। फ्लाइट बुकिंग के वक्त क्या करना है आपको? फ्लाइट, एक तो अगर आपका मतलब आपको डाउट है कि क्या मालूम अगर हमारा कैंसिल हो जाएगा या फिर क्या वीज़ा कैंसिल हो जाए, ऐसे आपको अगर डर है, तो आप फ्लाइट मतलब एक्चुअल बुक नहीं किया तो भी चलता है। आप फेक बुकिंग या फिर उसको बोलते हैं डमी बुकिंग कर सकते हैं। कई वेबसाइट्स है जो आपको डमी बुकिंग करके दे सकते हैं। आपको यहाँ से इंडिया टू यूरोप की फ्लाइट्स, यूरोप में भी कोई भी कंट्रीज की फ्लाइट आपको करके देंगे, $5 to $10 में आपको पर फ्लाइट की बुकिंग आपको करके दे सकते हैं। हमारा तो ये ऐसा था कि मतलब हमारा कंफर्म ही था कि कहाँ जाने का है, और मतलब यहाँ से कौन से कंट्री में जाने का और रिटर्न के वक्त भी कौन से कंट्री से आना है, हमारा ये सब कंफर्म था। तो हमने तो डमी बुकिंग नहीं की थी, हमने एक्चुअल वाली प्रॉपर बुकिंग ही की थी। और तो वो रिस्क ले लिया था हमने वो वाला। और ये भी था कि अगर हमने डमी कर दी अभी और बाद में वीज़ा आने के बाद हम अगर एक्चुअल बुकिंग करते तो इसमें टाइम भी जाता। मतलब ऐसा है ना कि फ्लाइट बुकिंग अगर आपके टूर के 3 महीने वगैरह पहले की है तो आपको फ्लाइट्स भी सस्ते मिलते हैं। तो अगर वैसे हमने किया रहता कि वीज़ा के बाद बुक कर दे, तो फिर हमको फ्लाइट्स भी शायद महंगी पड़ जाती, इसलिए हमने वो रिस्क ले लिया कि पहली फ्लाइट्स बुक कर लिए सब। दूसरी चीज़ है होटल्स। अब होटल्स का ऐसा है कि अभी मैंने फ्लाइट्स का तो आपको बताया कि फ्लाइट्स 3 महीने पहले वगैरह बुक किया तो आपको अच्छे रेट्स मिलते हैं, बट होटल्स का ऐसा है कि आप अगर देखोगे तो आप 15 डेज पहले वगैरह आप अगर होटल्स बुक करोगे ना तो आपको अच्छी रेट्स मिलते हैं। अगर आप 2-3 महीने पहले वगैरह करोगे ना, आपको नहीं, आपको होटल्स थोड़े महंगे ही दिखेंगे। तो इतने जल्दी होटल्स बुक करके कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपको अगर अभी वीजा के लिए तो होटल्स तो चाहिए ही है। तो आप क्या करोगे, तो आप गो आईबीबो और मेक माई ट्रिप जो वेबसाइट्स है, जो इंजिन के ऐप्स भी आते हैं, उनके ऊपर आप फ्री कैंसलेशन वाले होटल्स देखिए। बहुत सारे, कई सारे होटल्स है जिनमें फ्री कैंसलेशन है। मतलब आप अगर अभी 3 महीने पहले बाद का भी बुक कर रहे हैं कोई भी एक डेट का, उसके 2 दिन पहले भी अगर कैंसिल करोगे ना, आपको पूरा रिफंड, फुल रिफंड आ जाता है। तो वैसे वाले बुक कीजिए पूरे होटल्स, जो आप वीजा के एप्लीकेशन के वक्त दिखा सकते हैं, और आपका वीजा की प्रोसेस जब पूरी हो जाएगी और आपका वीजा जब आ जाएगा, उसके बाद वो होटल्स आप कैंसिल कर सकते हैं। इनफैक्ट
आप ये जब बुकिंग करोगे होटल्स के, उसमें भी आपको फुल अमाउंट भरने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कई इसमें ये भी ऑप्शन रहता है कि आप बस 1 रुपी दे के होटल रिजर्व करके रख सकते हो, और जब आप एक्चुअल चेक इन करोगे उसके कुछ 2 दिन पहले या 5 दिन पहले आपको फुल अमाउंट भरना होता है, तब तक आपका होटल रिजर्व रहता है। तो आप वैसे ही कर सकते हो, आपका 1 ही रुपए जाएगा, और ये चीज इनफ है आपकी वीजा एप्लीकेशन के लिए कि आप रिजर्व करके रखो, बस इतना रिजर्वेशन दिखाना पड़ता है आपको वीजा के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है वीजा में कि आपके सब बुकिंग होने चाहिए। यस, रिजर्वेशन, उनको रिजर्वेशन दिखने चाहिए। फ्लाइट्स और होटल्स के तो मैंने आपको बता दिया है, ये रिजर्वेशन ये इनफ है, इस पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, ये 2 चीजें तो हो गई। तीसरी चीज है कि ट्रैवल इंश्योरेंस। अभी ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी है, आपको शेंगन वीजा के लिए वो ट्रैवल इंश्योरेंस लेना ही पड़ता है, क्योंकि वहाँ के हॉस्पिटल बहुत महंगे हैं, वहाँ बहुत का ज्यादा। हाँ, मेडिकल बहुत महंगा है मेडिकल वहाँ पे, और आपको कुछ भी हो गया तो आपका बहुत खर्चा हो सकता है, इसलिए ये निकालना ही पड़ता है आपको। इसके बिना आपको वीजा नहीं मिलेगा। तो इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा महंगा नहीं है ट्रैवल इंश्योरेंस। आपको policybazaar.com पे इजीली ट्रैवल इंश्योरेंस मिल जाएगा। बस आपको आपका एज, कौन से डेट से कौन से डेट तक जा रहे हो, और नंबर ऑफ पर्सन, बस इतना डालने का है, और आपको पूरा वो लिस्ट दिखाएंगे कि कौन सा ट्रैवल इंश्योरेंस है और कितना प्रीमियम है उसके लिए। मतलब आप अगर 15 डेज के लिए जा रहे हो तो 15 डेज का भी आप ट्रैवल इंश्योरेंस निकाल सकते हो, और हमने जो निकाला, हमने 22 डेज का निकाला है, तो हमको बस वो 945 रुपीज पर हेड पे पड़ा है। और एक बात जरूर याद रखिए कि आप जो भी ट्रैवल इंश्योरेंस लेंगे उसमें आपको जो मिनिमम आपका कवर है वो 30,000 यूरोस का लेना है, या फिर 32,000 या फिर $33,000 का मिनिमम, ये रिक्वायर्ड है शेंगन वीजा के लिए। हमने जो लिया है वो $1,00,000 का लिया है पर हेड, और वही 945 रुपीज पर हेड में पड़ा है। तो रुतम, वहाँ पे हम इतना 7 कंट्रीज घूमने वाले हैं, इतना ट्रैवल करने वाले हैं, तो उसके लिए क्या फिर उधर? हाँ, उधर जब आप इंट्रा शेंगन कंट्रीज में आप घूमेंगे, कितना भी घूमो चाहे, पर उसके आपको रिजर्वेशन कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको मेन बस यहाँ से आप जाओगे और वहां से जब रिटर्न आओगे, ये फ्लाइट्स और वहां पे जो आप रहने वाले होटल्स, बस इतना ही आपको रिजर्वेशन दिखाने का है। उधर आप जो घूमोगे उसके रिजर्वेशन नहीं दिखाए तो भी चलता है। हाँ, एक्चुअली हम जब गए थे इंटरव्यू में, वहां पे एक छोटी सी दिक्कत आई थी। वहां पे जो हमारा इंटरव्यू था, जो वो चेक कर रहे थे, वो बोले कि आप इतना घूम रहे हो, आपने कोई दिखाया नहीं कुछ, मतलब क्योंकि हम घूम बहुत रहे हैं ना, हमारा ट्रैवल बहुत है इंट्रा शेंगन कंट्रीज में, तो उसके लिए बस उन्होंने उतना एक छोटा सा हमको एक करेक्शन बताया था। जो हमारा कवर लेटर है उसमें बस एक लाइन हमने ऐड कर दी थी कि हमने वहां पे घूमने के लिए अभी तक कोई बुकिंग्स करी नहीं है, और वो हमारा जब वीजा आ जाएगा उसके बाद हम वो कर देंगे, दैट आई अश्योर यू। बस ये एक लाइन डाल दी थी, बस उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, हमारी वीजा तो आ गया हमारा। जो VFS ऑफिस है जहाँ पे हमारा इंटरव्यू फिक्स होता है वीजा के लिए, वहाँ के लोग भी बहुत सपोर्टिव रहते हैं। अगर आपको कुछ दिक्कत भी आई तो आप उनसे पूछ सकते हो, वो अच्छे से आपको बता देंगे, हर चीज गाइड करेंगे आपको बराबर से। तो वही है, फिर डॉक्यूमेंट्स का तो ये हो गया, बाकी सब तो डॉक्यूमेंट्स ठीक है, इजी रहता है वो। इसके बाद है कि आपको इंटरव्यू शेड्यूल करना होता है, वो तो आप खुद से कर सकते हो, डेट और टाइम आप खुद से ले सकते हो, और उसके लिए हमने जो भरे थे वो भरे 2072 रुपीज पर हेड हमने भरे थे, उसमें SMS सर्विस भी इंक्लूडेड थी। और इसके बाद हम फिर गए इंटरव्यू के लिए मुंबई। एक्चुअली हम आए हैं वीजा के लिए, हम अभी फर्स्ट टाइम फॉरेन में जाने वाले घूमने के लिए। हम कभी फॉरेन में नहीं गए, ना किसी काम के लिए, ना कभी घूमने के लिए, तो अभी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं फॉरेन में, और उसके लिए वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, उसके प्रोसीजर के लिए आए हैं। तो अभी हम वीज़ा की प्रोसेस करते हैं। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और हमारा 9:45 AM को हमारा इंटरव्यू है मुंबई में। हाँ, तो चलते हैं उधर VFS, जहाँ पे हमारा बायोमेट्रिक शेड्यूल है अभी। और वैसे तो हमने वीज़ा अपने एजेंट थ्रू किया है, लेकिन जो उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं, ये बहुत बड़ी प्रोसीजर है, मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो आज हमारा इंटरव्यू की डेट है, तो अभी देखते हैं कैसा इंटरव्यू जाएगा। यहाँ पे की है हमने गाड़ी पार्क, और ये है VFS ऑफिस, VFS ग्लोबल। ये है पूरी बिल्डिंग, और यहाँ पे पे एंड पार्क है, क्योंकि मुंबई में पार्किंग की बहुत कमी है।
बहुत भीड़ है भाई यहाँ पे हर कंट्री के लिए। देखो भीड़। इधर आधे एक घंटे से हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं नंबर आने का। यहाँ पे सब ऐसे बैठे हुए हैं और हम भी, लेकिन अब तक हमारा और 15 मिनट। वीज़ा के लिए आपका नंबर आने के बाद आपको एक टोकन दिया जाएगा और जो उस टोकन पे नंबर है उस विंडो पे आपको जाना पड़ेगा। वैसे हमारा टोकन नंबर था 17, तो हमें 17 विंडो पे जाना था और वहाँ जाके पूरा आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है। हमारा थोड़ा एक डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आया था, वो मैं आपको आगे बताऊंगी क्या प्रॉब्लम आया था। तो और उसके बाद ऐसे रूम में बुला के आपका बायोमेट्रिक्स होगा, उसके लिए आपके फिंगरप्रिंट और फ़ोटो निकाले जाते हैं। यहाँ पे आपकी वीज़ा प्रोसेस ख़त्म होती है। उसके बाद वीज़ा ऑफिस में ही यहाँ पे इंटरनेशनल सिम कार्ड मिलते हैं 1100 का, लाइका कंपनी का। तो हमने यहाँ से एक सिम कार्ड ख़रीदा था 1100 का, तो उसमें बैलेंस भी रहता है। तो आपको अगर इंटरनेशनल सिम कार्ड लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारी वीज़ा की प्रोसीजर कंप्लीट हो गई है और मैंने वीडियो में सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है जितना हमको पता था। और टाइम लगा, थोड़ा सा हमारा प्रॉब्लम हो गया था जो मैंने आपको वीडियो में बताया, इसलिए टाइम हो गया, नहीं तो हमारा जल्दी हो जाता है यहाँ का प्रोसीजर। एक्चुअली अभी शेंगन में बहुत सारे इतने 27 कंट्रीज है, तो उसमें आपको यही है कि कौन से कंट्री के लिए अप्लाई करना है। तो वो कंट्री के हिसाब से आपको वीएफएस ऑफिस वहाँ मिलेंगे। जैसे कि नेदरलैंड्स, हम नेदरलैंड्स के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो नेदरलैंड्स का हमको मुंबई जाना पड़ा। अगर हम पेरिस का फ्रांस का करते तो फ्रांस का तो हमको पुणे में ही मिलता, बट हमने नेदरलैंड्स का किया था तो हमको उधर ही जाना पड़ा। यस। और रुतम मुझे एक बात पूछनी थी, वो जो बोल रहे थे वहाँ पे वीएफएस ऑफिस में जब हम जब हम इंटरव्यू के लिए गए थे, तो वो लोग बोल रहे थे कि आप 4000 रुपीज भरिए तो आपका जल्दी जल्दी शेड्यूल हो जाएगा। वो चीज मुझे समझ में नहीं आई। राइट। एक्चुअली जब हम जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे वो आपको एक प्रीमियम लाउंज सर्विस का एक आपको बेनिफिट देते हैं, आपको एक फैसिलिटी देते हैं, जिसमें 4000 नहीं, एक्चुअली 3900 रुपीज था पर हेड। उसमें ऐसा था कि मतलब हमने तो टाइम वगैरह शेड्यूल किया था इंटरव्यू का, बट ऐसे कुछ नहीं, वो आप आ जाओ, आप कभी भी आओ, वो आपको पूरा गाइड करेंगे। आपकी कोई अगर डॉक्यूमेंट रह गया या नहीं, या फिर नहीं है आपके पास, वो पूरा सपोर्ट करेंगे लास्ट तक आपका वीजा एप्लीकेशन करने के लिए, क्योंकि उसके लिए आपके वो 3900 रुपीज ले रहे हैं। बट मेरी मानो, हमारी एडवाइस यही है कि वो ना ले, क्योंकि ये जो है लाउंज सर्विस, प्रीमियम लाउंज सर्विस, ये कोई गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं है, ये एक्चुअली प्राइवेट फैसिलिटी है। और ऐसी कोई जरूरत नहीं, इतनी जरूरत नहीं रहती कि ये लेनी चाहिए। आप अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब आपके हिसाब से आप अगर सब सही करेंगे तो वो सब सही हो जाएगा, क्योंकि टूरिस्ट वीजा ज्यादा कैंसिल होते नहीं है। यस। तो एक बार आपका जब पूरे डॉक्यूमेंट्स वहां पे जब आपके वेरीफाई करते हैं वहां पे सब, तो उसके बाद आपको वहां पे वीजा की फीस भरनी पड़ती है। और जो वीजा की फीस हमको लगी वो थी ₹8360 पर हेड, और उसमें कुरियर सर्विस भी एडेड थी। यानी कि जो हमारा वीजा जब भी आएगा तो वाया कुरियर हमारे घर पे ही आएगा, ना कि हमको वीएफएस ऑफिस जाना पड़ेगा लेने के लिए। तो देखा जाए तो इस हिसाब से हमारे जो वीजा के फीस लगे थे और इंटरव्यू शेड्यूल करने के जो फीस लगे थे, दोनों मिला के हमारे टोटल 10,432 रुपीज लगे थे। और इसमें आप ट्रैवल इंश्योरेंस का भी ऐड कर दो तो टोटल हमको 11,387 रुपीज लगे थे पर हेड। तो इसमें पूरा आपका वीजा का प्रोसीजर हो जाता है। यस। और हमारा वीजा आ गया था फिर 15 डेज में। हाँ, वैसे तो वो 45 डेज वर्किंग 45 डेज देते हैं ना। हाँ, मतलब मिनिमम वो बोले थे कि 15 डेज में आपका मिनिमम आपको लगेंगे 15 डेज आने के लिए वीजा, मैक्सिमम 45 डेज भी लग सकते हैं। तो हमारा एक्चुअली 15 बराबर एग्जैक्टली 15th वर्किंग डे में आ गया था वीजा। बट ऐसा कुछ नहीं, मेरा एक फ्रेंड है एक्चुअली, उसने बेल्जियम के लिए अप्लाई किया था, उसका तो 4th वर्किंग डे पे ही आ गया था वीजा अप्लाई करने के। तो इसका मतलब यही है कि मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता कि इतने दिन में ही आता है वीजा करके, कभी भी आ सकता है। इसलिए आप थोड़ा मतलब रिसर्च कीजिए, मतलब थोड़ा कि कौन से कंट्री के लिए करना चाहिए, क्योंकि इटली के लिए तो डेट ही नहीं मिलती है। हाँ, क्योंकि हमने जो इंटरव्यू शेड्यूल किए थे, हमने बस मतलब इंटरव्यू अप्लाई कर रहे थे उस वक्त, नेक्स्ट 3 डेज में ही हमारा इंटरव्यू हमने शेड्यूल करा था।
बट इटली का अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इटली के लिए इजीली डेट्स नहीं मिलती, आपको 1 महीने बाद की डेट्स मिलेंगी शायद, क्योंकि इटली के लिए बहुत लोग अप्लाई करते हैं। क्योंकि इसका रीजन ये हो सकता है शायद क्योंकि इटली की फ्लाइट्स बहुत सस्ते हैं यहाँ से, और इटली बहुत फेमस डेस्टिनेशन है टूरिस्ट के लिए, इसलिए शायद वो होगा। और आप कभी भी जिस दिन से आप ट्रैवल के लिए निकल रहे हो उस दिन के 3 महीने पहले ही आप अपना वीजा के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये टाइम वाली प्रोसेस तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर आपका वीजा अगर कैंसिल हो गया तो आपको फिर से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। इन शॉर्ट ये वीजा प्रोसेस का यही मतलब रहता है कि जो आपका वीजा मतलब अप्रूव करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं, उनको यही रहता है कि उनको आप पे कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप अगर वहां पे आ रहे हो उनके देश में तो वहां से जाओगे भी, कंफर्म वहां से जाओगे, वो कि नहीं, ना कि वहां पे रह जाओगे। और वहां पे अगर आ रहे हो तो प्रॉपर आप होटल्स या फिर प्रॉपर कहीं पे रह रहे हो, या फिर आपके दोस्त के यहाँ पे रह रहे हो, कहीं तो रह रहे हो, ना कि ऐसे ही स्ट्रीट्स पे घूम रहे हो या फिर रेलवे स्टेशन पे रह रहे हो, ऐसे वहां पे नहीं चाहिए उनको। और ये भी देखते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है, वो भी आपको दिखाना पड़ता है। और ये भी है कि वो मतलब कई महीनों से आपके अकाउंट में चाहिए, ना कि आप इंटरव्यू जा रहे हो और आपने बस 5 दिन पहले अपने अकाउंट में डाला, ऐसा भी नहीं। ये आपको ध्यान में रखना है, बाकी चीजें तो फिर हो ही जाती है अप्रूव, अगर ये सब आप करेंगे ठीक से तो। यस तो ये थी पूरी वीजा की प्रोसीजर जो रुतम ने आपको बताई। तो इसमें भी अगर आपको कुछ डाउट्स है, क्वेश्चंस है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हम आपको जितना हो सके उतना गाइड करेंगे इस सब चीज के लिए। या तो ऐड कर दो। हाँ, कुछ छोटी चीजें अगर मेरी तरफ से रह गई हो तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपके इस पे आंसर करूंगा पक्का। और बाकी तो ये सब जो मैंने एक्सपीरियंस किया था उसी से मैंने शेयर किया, क्योंकि इसके पहले तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था इस सब चीजों का। ये सब अभी हो गया और मैंने उसके बाद ही वीडियो बनाया, ये एक्सपीरियंस है। और ये पूरा ट्रैवल ट्रिप हम खुद से प्लान कर रहे हैं, कोई हम एजेंट थ्रू ये प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। ट्रैवलिंग खुद से प्लान करने का मजा और है, और पैसे भी बचते हैं। तो गाइज आई होप सो कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो। तो मैं मेरा ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।